माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उनकी संतान सदैव सुरक्षित और सुखी रहे। इसी कामना की पूर्ति के लिए माताएं करती हैं जीतिया व्रत, जिसे जीवित पुत्र का व्रत भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली महिला की संतान पर कभी कोई बड़ा संकट नहीं आता है और उसका जीवन दीर्घायु, समृद्ध और सुखमय होता है। कहा जाता है कि जीतिया व्रत की कथा को श्रद्धा भाव से सुनना भी उतना ही पुण्यदायी है जितना स्वयं व्रत करना। इसलिए यदि कोई स्त्री इस व्रत का पालन ना भी करे तो कम से कम जीतिया व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह कथा माता के स्नेह और त्याग के साथ साथ संतान की रक्षा का दिव्य संदेश देती है। आज इस वीडियो में हम आपको जीवित पुत्रिका यानी जीतिया की कथाएं सुनाने जा रहे हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी इस व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। इस पूजा में महिलाएं कुश से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा की पूजा करती हैं, साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाती हैं। फिर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करके जीतिया की कथा सुनती हैं। आइए अब जानते हैं इस व्रत में कौन कौन सी कथाएं सुनाई जाती हैं और इसके पीछे क्या क्या रहस्य हैं। पहली कथा। जीतिया की पौराणिक कथा के अनुसार किसी वन में एक चील और सियारिन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे काम को मिल बांट के किया करती थीं। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं जो जीवित पुत्र का व्रत की आपस में बात कर रही थीं। चील के मन में इस व्रत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह महिलाओं के पास गई और उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जीतिया व्रत के विधान के बारे में चील को सारी जानकारी दे दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपने मित्र सियारिन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जीतिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील तथा सियारिन ने जीतिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की, लेकिन पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह जंगल में जाकर शिकार करने लगी। सियारिन जब मांस को खा ही रही थी तब चील ने उसे देख लिया और उसने सियारिन की बहुत डांट लगाई। फिर अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म दो बहनों के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राज्य के मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता, सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ रहा। यह देखकर सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर सियारिन ने अपने बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के सपने में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जीतिया की व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर इस सपने के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुनकर सियारिन को यह व्रत करने के लिए कहा और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन चील के घर गई और उसने अपनी गलतियों की माफी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ कर दिया। अगले साल जब जीतिया व्रत पड़ा तो ये व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जीतिया ने प्रसन्न होकर सियारिन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। जीतिया व्रत की दूसरी कथा। जब वृद्धावस्था में जीमूत वाहन के पिता ने अपना सारा राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम जाने का निर्णय लिया, तब जीमूत वाहन को राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। जीमूत वाहन का विवाह मलयवती नामक एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जीमूत वाहन जब जंगल में जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ी महिला रोते हुए दिखाई दी। जीमूत वाहन को पता चला कि वह नागवंश की स्त्री है। वृद्ध महिला ने आगे आकर बताया कि नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नागों की बलि देने का वचन दिया है और इसी कारण अब उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुनकर जीमूत वाहन ने महिला को कहा कि वह स्वयं अपनी बलि दे देंगे, लेकिन उसके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और वह अपनी बलि देने के लिए चट्टान पर लेट गए। जब गरुड़ आए तो उन्होंने लाल कपड़े में ढके जीव को देखा और वह उसे पहाड़ की ऊंचाई पर उठा ले गए। पंजों में जकड़े हुए जब पीड़ा के कारण जीमूत वाहन कराहने लगे तब गरुड़ की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने जीमूत वाहन से पूछा कि तुम कौन हो और नागों के स्थान पर यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद जीमूत वाहन ने गरुड़ राज को पूरी बात बताई। जीमूत वाहन की बहादुरी और त्याग से गरुड़ प्रसन्न हुए। इसके बाद गरुड़ राज ने न केवल जीमूत वाहन को जीवन दान दिया, बल्कि यह भी प्रतिज्ञा ली कि वे आगे से नागों की बलि नहीं लेंगे। कहते हैं इसी घटना के बाद से जीमूत वाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई। कथा अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही और भी कथाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए शिव शरणम।